प्रश्न उठता है कि संत समागम, संत समागम किसे कहते हैं? अब विचारणी बात यह है कि संत समागम किसे कहते हैं। तो निर्णय पर जाते हम तो यही मालूम होता है कि जब संतों का समागम, बहुत से संत एक केंद्र, एक बिंदु पर इकट्ठा होते हैं, उसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम संत समागम कहते हैं। फिर प्रश्न तैयार हो जाता है कि संत किसे कहते हैं। अब विचारणी बात है कि संत किसे कहते हैं। संत का महात्म बहुत बड़ा है। तो शास्त्रों को देखने से यही मालूम होता है कि जो शांत हो गए हैं, जिनकी स्वरूप में स्थिति है, जो एकदम शांत हो गए हैं, जिनकी स्वरूप में स्थिति है और संतोष से भरपूर हैं, ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है। ऐसे लोग को ही शास्त्रों में संत कहा गया। लेकिन संत समागम में होता है क्या? अब इस पर हम विचार करें। इसके पहले हम यह देखें कि संत समागम का महात्म क्या है। संत समागम का कितना बड़ा महात्मा है। तो मानस में भगवान शंकर ने कहा कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावई वेद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती से कहे कि यह गिरिजा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं। जो चीजें हमें संत समागम से प्राप्त होती हैं, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती। सुंदर दास जी ने भी अपना विचार व्यक्त किया कि तात मिलय पूर्णिमा तो मिलय, सुत भ्रात मिलय जुबते सुखदाये, राज मिलय गजबाज मिलय, सब साज मिलय मनवांछित पाई, लोक मिलय सुरलोक मिलय, विधि लोक मिलय बैकुंठ जाई, सुंदर और मिलय सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। आपने उन्होंने कहा कि माता मिल जाएंगे, पिता मिल जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, बैकुंठ लोक मिल जाएगा, विधि लोक मिल जाएगा। यह व्यक्तिगत की क्रिया है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन संत समागम हमारी बस की चीज तो नहीं है। जहां संयोग बस बहुत से संत इकट्ठा हो जाए, यह बड़ी अहोभाग्य चीज है। उसको हम संत समागम करते हैं। हमारे संतों का नाश संत समागम में ही होता है। इतना बड़ा संत समागम का महत्व है। लेकिन संत समागम में किस पर विचार होता है? तो वही मानस का लेख है
कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत की, संयुक्त ज्ञान विराग। पहला है ब्रह्म है क्या, ब्रह्म का निर्वाण निरूपण। दूसरा का है धर्म है क्या, किसे धर्म कहते हैं और धर्म धारण करने की विधि क्या है। कई तत्व हैं इस सृष्टि में, उन तत्वों का विभाग इस शरीर में कैसे है, कौन कौन विभाग है। भगवंत क्या है, किसको है भगवंत कौन, और भक्ति क्या है, क्या ज्ञान है और क्या विराग। इतनी चीजें हमें संत समागम से मिलती है। इतना बड़ा महत्व था। अब विचारणी बात है कि ब्रह्म है क्या। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का निर्वाण। अगर ब्रह्म के बारे में हम विचार करते हैं, महापुरुषों की तरफ झांकते हैं, उनकी वचनों को सुनते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, तो यही अनुभूत होता है कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है सत्य है, वह ज्ञान स्वरूप है और अखंड। फिर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि सत्य क्या है। जो सत्य कहा कि ब्रह्म सत्य है, तो सत्य है क्या। सत्य उसको कहते हैं कि जिसका कभी भी अभाव न हो, जिसमें परिवर्तन की क्रिया न हो। अगर परिवर्तन हो गया तो सत्य नहीं, अगर अभाव हो गया तो सत्य नहीं। सत्य वह है जिसका कभी अभाव न हो और जिसमें परिवर्तन की क्रिया न हो, उसको सत्य कहते हैं। लेकिन यहां शब्द है ब्रह्म का, कि ब्रह्म है क्या। तो ब्रह्म के क्या लक्षण हैं, यह भी मुझे जानना होगा। ब्रह्म शब्द है व्याप और व्यापक से ब्रह्म है, जो सब में व्याप है और सर्वत्र है। ब्रह्म शब्द का अगर हम विच्छेद करते हैं तो ब्र और अहम से बनता है। ब्र का मतलब होता है जो सर्वव्यापक है, वही मैं हूं, अर्थात वही सब में। तो उसी ब्रह्म को कहा कि वही ब्रह्म सत्य है। उसका स्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है, जानना, देखना। किसी चीज को मुझे जानना है तो देखना होगा, उसके बारे में समझना होगा, यह ज्ञान। और वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है कि कब का है, कब तक रहेगा, उसकी संख्या भी नहीं बनी। कबीर साहब कहा कि एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। कहते हैं कि एक ही है ब्रह्म, तो ऐसा भी नहीं है, वह अनंतों में फैला हुआ है। तो कहा कि है जैसा रहे वैसा कहीं कबीर भी। दूसरे तरफ देखिए, वही वेद की ऋचा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म केवल। एक ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत जो है संसार मिथ्या है, परिवर्तनशील है। जीव ही ब्रह्म है। अब सवाल उठता है कि जीव क्या है। इस शरीर में जो स्थित जीव है वह है क्या।
इसमें जो स्थित जीव है उसके साथ माया लगी हुई है। सारी क्रिया को करने वाली यही जीव की माया करती है। माया जो है चेतन की चेतना से ही चेतन है। जीव के अंदर चेतना है, उसी की चेतना से माया चेतन है। इसलिए जीव ही सजीव सत्य है, उसमें ब्रह्म की सत्ता है, जीव ही ब्रह्म है। और देखते हैं मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरजयज अकल अनीहय भेद। ब्रह्म जो व्यापक है, रजबीर का संबंध प्रकृति से है, रजबीर से परे, अनीह है, अभेद है, तब उसको भेदा काटा जलाया नहीं जा सकता। यह ब्रह्म के लक्षण। इसके बाद होता है ब्रह्म निरूपण धर्म। धर्म क्या है? अब इस पर विचार करते हैं तो वही शास्त्रों में लिखता है, धारयते धर्म, जो धारण करने योग्य है, जिससे शरीर का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, वह धर्म। मानस में वही लेख है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य को ही धारण करना, यही धर्म है। क्योंकि यहां दो चीजें हैं, एक सत्य और दूसर की असत्य। सत्य को हम परमात्मा भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, असत को माया भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं। अगर प्रकृति को हम धारण करते हैं, माया में जाते हैं, तो हम जन्म मरण के प्रवाह में चले जाएंगे, बार बार जन्म मरण नहीं छूटेगा। अगर सतमय स्थिति होती है तो जन्म मरण छूट जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा क्या धारण करना है? ज्ञान विराग सत्य संतोषा, प्रेम भाव धीरज बिरधोषा, दया क्षमा शील निकर्मा, त्याग विराग शांति निज धर्म। यही धर्म है, इसको धारण करना चाहिए, यह इसकी विधि। अगला प्रकरण है कि वर्ण ही तत्व विभाग। इस शरीर में कई तत्व हैं और उनका विभाग इस शरीर में कैसे कैसे है। अब देखें, यह शरीर 5 तत्वों से बनी है। आकाश है, पोला, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी। 5 तत्वों से बना है। इनका विभाग क्या है इस शरीर में? अभी हम देखें कि आकाश तत्व का विभाग इस शरीर में क्या है? काम, क्रोध, मोह, भय और सुख, यह आकाश तत्व का विभाग है। चलन, बलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन, ये वायु तत्व का विभाग है। क्षुधा, भूख, क्षुधा, तृषा, आलस, नींद और कांति, तेज, यह अग्नि तत्व का विभाग शरीर के अंदर है। रक्त, रक्त, मूत्र, पसीना, वीर्य और लाभ, यह जल तत्व का विभाग है। हाड़, मांस, त्वचा,
रोम और नाड़ी, यह प्रकृति तत्व का विभाग। इन्हीं तत्वों का विभाग इस शरीर में बढ़ा हुआ। इसमें आप देखें पांचों तत्वों के पांचों विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो पांचों तत्वों के गुणों को बताने वाली है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख है, कान है, कान शब्द बताता है, आंख रूप बताता है, त्वचा स्पर्श बताता है, जिह्वा रस बताती है और नाक जो है गंध बताती है। और जो 5 कर्म इंद्रियां हैं उनसे कर्म होते हैं। जैसे 5 कर्म इंद्रियां हैं: हाथ है लेना देना, मुख है खाना पीना बोलना, पैर है चलने का काम करता है, गमन का काम पैर करता है, मल त्याग गुदा करता है, और पेशाब का काम और विषय का काम जो है लिंग करता है। यह 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन्हीं से तत्वों का विभाग शरीर में बटा हुआ है। फिर आता है कहाँ है भगति, भगवंत की। सवाल उठता है भगवंत क्या है। नानक जी ने लिखा कि जन नानक भगवंत भजन बिनु मिथ्या जन्म गमाए। कबीर साहब ने भगवंत शब्द का प्रयोग किया है। तो भगवंत क्या है? भग माने होता है प्रकृति, माया, वंत माने उत्पन्न करने वाला। जिससे यह प्रकृति उत्पन्न है और जिससे यह प्रकृति चैतन्य है, उस परम तत्व को हम भगवंत कहते हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो वह है परमात्मा तत्व। प्रकृति उसी की चेतना से चैतन्य है। अगर वह न होता तो चैतन्य नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति की उत्पत्ति भी उसी परमात्मा तत्व है। कबीर साहब ने कहा कि जब हम रहली रहल नहीं कोई, हमरे माँ ही रहल सब कोई। उन्होंने परमात्मा तत्व चेतन तत्व को ही अपना बताया है। मैं करता त्यों लोक के हम पर दो जाना। कहा मैं तीनों लोगों का करता हूं, हम पर दो जाना। कहीं कबीर हम नहीं चिन्हे, सकल समान आता है। जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है वह मैं हूं, वह चेतन तत्व हूं। क्योंकि परमार्थ तत्व एक ही है। प्रकृति के अनेक रूप हैं लेकिन चेतन तत्व का एक ही रूप है। इसलिए उसको भगवंत कहा गया है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति में भाव प्रधान होता है। भक्ति कौन करता है, मुझे तो यह भी जानना चाहिए। क्रिया कहां से उत्पन्न होती है? किसी क्रिया का जन्म होता है कहां से? किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है। जो भीतर मन चित्त बुद्धि अहंकार हैं, यही से किसी क्रिया का जन्म होता है। चाहे किसी की भक्ति करना हो, चाहे किसी से द्वेष करना हो, चाहे किसी से गाली देना हो, यही मन बुद्धि स्थिर होगी। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय। यही बुद्धि यही मन अगर वो भगवंत में लग जाते हैं तो जन्म मरण से रहित योग बन जाता है। जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। अगर यही मन बुद्धि प्रकृति में लग जाते हैं तो जन्म मरण का योग बन जाता है।
तो भक्ति में भाव प्रधान है। यही मन बुद्धि अगर परमात्मा तत्व लग गए, केवल भाव होना है, क्रिया कुछ नहीं करनी है, केवल उसमें भाव, उसमें मन स्थित हो जाए, यही भक्ति है। इसके बाद प्रकरण होता है ज्ञान का। ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द है जानना। यहां दो चीजें हैं, एक परमात्मा है और एक प्रकृति। दोनों के उभय में है बुद्धि, क्योंकि जानने की क्रिया, अनुभव की क्रिया बुद्धि तल पर है। अगर बुद्धि परमात्म तत्व का बोध हो गया, क्योंकि आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा गया। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञानन यानी तांतु तानि ज्ञान अवभासानि सारस्यान्न। आत्मज्ञान को ही विद्वत जन, संत जन ज्ञान मानते हैं, आत्मज्ञान को ही। प्रकृति के ज्ञान को तो विज्ञान कहा गया है, आत्मज्ञान नहीं कहा गया, क्योंकि प्रकृति विकृति है, विकारी है। विकारी का ज्ञान जो है विज्ञान है, और आत्म का ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान अमर पद बाहरे, कबीर साहब ने कहा कि अमर पद का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान अमर पद बाहरे, प्रकृति से अलग है, नियरे है से दूर। वह परमात्मा आत्म कैसा है? हर घट में है। जो जानता है उसके लिए तो हर घट में है, वही है। ले जो नहीं जानता वह परमात्मा को सतलोक में मानता है, स्वर्ग वैकुंठ में कह बैठा हुआ भगवान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान। कृष्ण ने क्या कहा? अपना विचार, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभार्थ। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभार्थ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम में तज्ञ। सवाल उठता है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या है? तो उन्होंने इस शरीर को क्षेत्र कहा है। क्षेत्र माने होता है खेत। जैसे खेत है, खेत में हम जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष अंकुरित होता है और उससे वैसा फल लगता है। तो यह शरीर क्षेत्र है, खेत है। इसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। हम जैसा कर्म रूपी बीज बोते हैं वैसा वृक्ष उत्पन्न होता है और कर्मों का परिणाम ही फल है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य द्वय बीज है, बवे सो लवे नदा। क्योंकि कर्म कायिक और वाचिक मानसिक तीन ढंग से होती है। तो यह शरीर क्षेत्र है। क्रिया का जन्म यही मन बुद्धि से होता है, लेकिन उसको जानने वाला कौन है कि कौन से क्रिया उत्पन्न हो गई? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। अर्थात उसी क्षेत्र को हम आत्म भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं। यावत नामों से लोगों ने समयानुकूल वर्णन किया है, उसी को चेतन कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसका ज्ञान ज्ञान है। क्षेत्र को भी जानिए और क्षेत्रज्ञ को भी जानिए कि क्या क्षेत्र है, अर्थात क्या प्रकृति है और क्या ब्रह्म। दोनों का ज्ञान ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नेत त्वम, जो अध्यात्म नाम से जाना जाता है। अध्यात्म क्या है? अध्य और आत्म, जो शरीर में सबको देखने वाला है और सबका प्रकाशक है।
उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब अध और आत्म, जो सबका दृष्टा है और सबका प्रकाशक है, उसका ज्ञान ज्ञान है। और अन्न जो है सब प्रकृति का ज्ञान। राम ने बताया लक्ष्मण के प्रश्न पर, उन्होंने कहा कि ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह स्थिति है जो परमात्मा को सब में और सर्वत्र दिखता है। जो ऐसी स्थिति वाला है उसको हम ज्ञानी कहते हैं। अर्थात आत्मज्ञान का ज्ञान ही ज्ञान है। यथार्थ में ज्ञान हुआ है कि आत्म तत्व का बोध साक्षात्कार ही ज्ञान है। विराग क्या है? विराग का भवनता है बिना राग का, कहीं लगाव न हो, वह विराग। तो राम ने और दूसरे ढंग से बताया। क्या बताया कि कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कहे विरागी वही है जो सिद्धियों को तिनका के समान, जिस सिद्धियों का इतना बड़ा महत्व है, सारा चमत्कार सिद्धियों पर आश्रित है, लेकिन राम ने कहा वह सिद्धियों को जो तिनका के समान तिरस्कार कर देता है और सत रत तम तीनों गुणों को, वह विरागी है। अगर ऐसी स्थिति है, यथार्थ में विरागी वही है जिसका संसार से कोई राग